So in this session, we are going to understand the concept of methods. What exactly a method is? It is a collection of a statement which are grouped together to perform a specific operation. Or you can say that it is a set of code which is referred by a name, or it can be called anywhere in a program with the help of that name. मतलब आपने एक मेथड को एक नेम दे दिया and with the help of that name you can call that method anywhere in your program. And it is a collection of a statement which can perform a specific operation. So let's understand the syntax of creating a method. सबसे पहले हम बताएंगे modifier. Modifier means public, private or a protected. Then we have to specify its return type, whether it is void or integer or double, means it is returning anything or not. Then you are going to specify the name of your method. After specifying the name of method, you have to pass an argument or a parameter list. तो ये मैंडेटरी है, और अगर आप पैरामीटर्स दे रहे हो, सो जब आप इसको कॉल करोगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं. तो व्हाइल कॉलिंग दिस मेथड इट इज़ मैंडेटरी कि अगर लेट्स से इस मेथड का चलो एक बनाते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक मॉडिफायर. सो लेट्स से मैंने एक बनाया पब्लिक, इसके बाद मैंने बताया इसका रिटर्न टाइप, मीन्स दिस मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. देन द नेम ऑफ माई मेथड, लेट्स से इट इज मैसेज. सो दिस इज द नेम ऑफ माई मेथड. यहाँ पर आती है हमारे मेथड की बॉडी, मीन्स आपका मेथड है किस बारे में. ओके, ये मेरा होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, मतलब मैंने इसके अंदर अभी कोई पैरामीटर लिस्ट या कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया. इसके अंदर एक्चुअली मैंने एक लाइन लिख दी, system.out.println हेलो वर्ल्ड. अब सपोज करो ये होता है मेरा पैरामीटराइज्ड मेथड इंटीजर a. सो देन व्हाइल कॉलिंग दिस मेथड, मैंने आपको बताया कि मेथड कॉल किसके थ्रू होगा, विद इट्स नेम. सो इट इज मैंडेटरी कि आप जब इसके मेथड को कॉल करोगे देन यू हैव टू स्पेसिफाई हियर एनी इंटीजर वैल्यू. आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा विच इज ऑफ टाइप इंटीजर. तो समझ में आया कॉन्सेप्ट की सिंटेक्स किस तरीके से बनता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड मेथड, मतलब उसके अंदर मैं कोई अभी पैरामीटर पास नहीं करूँगा. सो सिंटेक्स क्या है मेथड बनाने का, सबसे पहले मेरा क्या आएगा, मॉडिफायर. मॉडिफायर मीन्स लेट्स से आई एम मेकिंग दिस मेथड एज अ पब्लिक. रिटर्न टाइप अभी मैं इसका रख रहा हूँ void, मीन्स दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग. एंड द नेम ऑफ माई मेथड इज मैसेज. और मैं इसके अंदर कुछ लाइन स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लिख दिया हेलो. इसके अंदर मैंने एक और लाइन लिख दी, लेट्स से प्रिंटलन XYZ कंपनी. चलो इस एग्जांपल को थोड़ा मोर यूजफुल बनाते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ये हेलो की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया. अब आपको क्या करना है कि आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी अनमोल और XYZ कंपनी दिखाना है, मीन्स द नेम ऑफ योर, मतलब आपको अपना नेम और आपको कंपनी का नेम डिस्प्ले करना है. अब मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया मैसेज के नाम से और उसके अंदर इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी. नाउ व्हेन आई वांट दिस अनमोल एंड XYZ कंपनी, आई कैन सिंपली कॉल दिस मेथड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मतलब मैंने बोला कि यार कुछ लाइन से उसके बाद फिर आपको अनमोल XYZ कंपनी दिखानी है, फिर कुछ लाइन से फिर आपको अनमोल XYZ कंपनी दिखानी है. तो कितनी बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ता है, काफ़ी बार. बट हियर नाउ वी कैन सिंपली कॉल दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस नेम. अब इन ऑर्डर टू कॉल दिस मेथड, अभी ये क्या सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है. ये अभी सिर्फ इसकी सारी डेफिनेशन है. नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट और आई एम गोइंग टू कॉल इट. कॉल किस तरीके से करूँगा, विद द हेल्प ऑफ मेथड नेम मैसेज. बट आई कैन नॉट कॉल दिस मैसेज इस तरीके से. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम बनाएंगे, method example, it is the name of my class. I am creating an object is equal to new method
एग्जाम्पल, और यहाँ पर आएगा इसका कंस्ट्रक्टर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस obj नाउ आई कैन कॉल दिस मेथड। So just simply click on save and execute it. Anmol XYZ company. Now suppose करो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ और लाइन्स हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर फिर कुछ लाइन्स हैं, मैंने लिख दिया कि लेट्स से हेलो, देन मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ड, मतलब मेरा कुछ लाइन्स ऑफ कोड है, उसके बाद स्टिल मेरे को ये चाहिए फिर दोबारा से अनमोल और XYZ कंपनी, सो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड जाओ। नाउ आई वांट दिस मैसेज अगेन, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस obj डॉट मैसेज आई कैन कॉल दिस अगेन। इसको मैंने किया सिंपल सेव और किया इसको एग्जीक्यूट। सो अनमोल XYZ कंपनी इज कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, फिर ये मेरा लाइन ऑफ कोड और फिर ये इसके थ्रू आया मेरे मेथड्स के थ्रू। So basically this is an example of method which is returning nothing, मतलब मैंने इसमें void type लगा हुआ। Now let's see an example of a method which is returning us a statement। तो मैं क्या क्या चलो एक नई क्लास में बना लेता हूँ, न्यू पे गया और एक क्लास में बना ली, method example 1, click on। So here I am going to create a method। तो मैंने सबसे पहले बताया अपना modify public। Now I am making a use of integer। रिटर्न टाइप में कौन सा यूज कर रहा हूँ, इंटीजर, ओके। और मैंने अपने लिट से चलो ठीक है मैंने स्ट्रिंग नाम दे दिया, मैंने इसमें रिटर्न टाइप कौन सा यूज किया, स्ट्रिंग। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे मेथड का नेम, लेट से मैं चेक कर रहा हूँ मेरे मेथड का नेम क्या है, एलिजिबिलिटी, दिस इज द नेम ऑफ माय मेथड, and I am making this method as a parameterized method, और मैंने पैरामीटर क्या पास किया, इंटीजर एज। अब आपको दिख रहा है कि इस एलिजिबिलिटी पे ना एक एरर आ रहा होगा। एरर क्या आ रहा है, दैट दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मींस दिस मेथड मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट, और वो रिटर्न स्टेटमेंट भी किस टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग। दिख रहा है आपको? सो लेट्स डू इट। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट से मैं एक पैरामीटर लूंगा एज, अगर मेरी ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 18 से, देन आई एम गोइंग टू रिटर्न अ लाइन दैट एलिजिबल टू, देन आई एम गोइंग टू रिटर्न अ लाइन दैट एलिजिबल टू वोट, एल्स मैं क्या रिटर्न करूंगा इसको, not eligible to। अब एलिजिबिलिटी से भी एरर हट गया। देखा आपको क्या कह रहा था कि जब तक मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, दिस मेथड मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यस इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब बेस्ड ऑन योर पैरामीटर, अगर यहाँ पर ये इंटीजर होता, देन व्हाट रिटर्न स्टेटमेंट आई हैव टू एग्जीक्यूट, इंटीजर वन, इंटीजर वाली यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट आती है, और इंटीजर वाली हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, विदाउट डबल कोट्स। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। सो लेट्स से अब मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ, लेट्स से इंटीजर ए, और मैंने वैल्यू दे दी 31। एक मैंने बनाया ए नाम का वेरिएबल which is of type integer and which contains a value of 31. Then I am going to make another variable of a type string। String type का मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने बनाया result। When in this variable I am going to call my method। तो मेथड में किस तरीके से कॉल करूँगा, with the help of the name of my method। तो मेरे मेथड का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी। से मैंने यहाँ पर पास कर दिया एलिजिबिलिटी। नाउ दिस एलिजिबिलिटी विल गोइंग टू टेक अ पैरामीटर फ्रॉम मी, और वो पैरामीटर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया हुआ, इंटीजर एज। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर पास कर दिया अपना ए, मैंने अपना क्या पास कर दिया यहाँ पर, एक ए।
सो नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल कि मेरे को विदाउट ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब मेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, स्टिल आई वांट दिस मेथड टू बी गेट एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला स्टेप तो ये कि या तो मैं इसका मेथड बनाऊं और उस मेथड के थ्रू इस वाले मेथड को मैं करूं कॉल, वरना मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक कीवर्ड लगाता हूं, क्या, स्टैटिक। कौन सा कीवर्ड लगाता हूं, यहाँ पर एक स्टैटिक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी आप सो लेट्स से अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको सेव करके देखते हैं, चलो रन करके देखते हैं इसको। अभी कोई लाइन इसमें नहीं आई, अभी देखना क्यों नहीं आई। लेट्स से मैंने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था, अभी system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें करता हूँ रिजल्ट। अब इसका सिनेरियो समझना क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया मेथड को कॉल, इस ए की वैल्यू किसके पास चली जाएगी, इस एज वाले वेरिएबल के पास, और ए के अंदर क्या वैल्यू है। सो नाउ इट विल कंपेयर वेदर दिस एज मींस 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये मेरे को कौन सी रिटर्न स्टेटमेंट कर देगा, एलिजिबल टू वोट। मतलब मेरे एलिजिबिलिटी वाले फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, एलिजिबल टू वोट। और ये जो मेथड की जो रिटर्न हो रही है स्टेटमेंट, मैं किसके अंदर एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और फाइनली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिजल्ट को system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डाल दिया। तो इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, एलिजिबल टू वोट। सो एक और एग्जांपल अब समझते हैं मेथड का। इस टाइम मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल रिटर्न करी, नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। सो इसमें मैं जाते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, न्यू। चलो ये मैंने ले ली। अब इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नीचे मैं इस टाइम कहाँ पर मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसलिए स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर ऊपर ही रखना हो, इसके नीचे भी अगर बनाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा। सो लेट्स से सबसे पहले मैंने बताया अपना एक्सेस स्पेसिफायर, यूज़ किया मैंने स्टैटिक कीवर्ड, सर ऊपर ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। इस टाइम मैंने अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया इंटीजर, और मैंने अपने फंक्शन का नाम कह दिया मिन फंक्शन। नाउ आई एम मेकिंग इट अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, इसके अंदर दो वैल्यू डाल रहा हूँ, ए और एक इंटीजर बी। सो मेरा फंक्शन यहाँ पर बन गया। अभी इंटीजर मिन फंक्शन आपको दिखाई देगा कि भाई इसके में रिटर्न स्टेटमेंट आपको डालनी पड़ेगी। सो लेट्स से मैं एक सिनेरियो यहाँ पर लगाता हूँ, इफ ए लेस देन इक्वल टू, जब लेस देन बी एंड बी लेस देन हो ए से। सो मेरा लेस देन कौन हो जाएगा, बी इज लाइब्रेरी, और भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल ही आएगा, सिर्फ ये आएगा, इफ ए लेस देन बी देन रिटर्न अब एक बार और बताओ कि रिटर्न स्टेटमेंट में क्या आएगा। So here I will type return A, simple, और else में मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, रिटर्न B, और मिनिमम फंक्शन से आया। सो बट द नेक्स्ट स्टेप इज, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एक इंटीजर रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट के नाम से वेरिएबल लिया, इसके अंदर किसको कॉल करता हूँ, अपने मिनिमम फंक्शन को, और यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, लेट्स से 20 और 80। मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए 20 और 80। यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्मॉलेस्ट इज, कंकैटिनेट करा दिया किससे, रिजल्ट से। अब रिजल्ट के पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी रिटर्न होके, आइदर ए वैल्यू और बी वैल्यू। सो लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। The smallest is 20. In this program, you can also make a use of scanner class. In this function, you can also make a use of scanner class. Simple है, ये जो यूजर वैल्यू मैंने लिया है 20 और 10,
स्कैनर यूज करेंगे तो 20 वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। 20 और 80 वो मैं क्या किससे कर सकता हूँ, स्कैनर क्लास के लिए। ये टास्क है घर पे करना, स्कैनर क्लास के साथ। सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर मेथड इन जावा।